जब भी प्रेम की बात आती है, जहन में एक ही नाम सबसे पहले आता है ना? राधा और कृष्ण। उनकी प्रेम कथा, मतलब भक्ति और समर्पण की एक मिसाल है। लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतने अटूट प्रेम के बावजूद उनका मिलन, मतलब उनकी शादी क्यों नहीं हुई? हाँ, यही तो वो सवाल है जो सदियों से हर किसी के मन में उठता रहा है। तो आज हम इस विश्लेषण में प्राचीन ग्रंथों और अलग-अलग कहानियों के पन्नों को पलटकर देखेंगे और इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो हम इस सफर में क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस सवाल को ही थोड़ा समझेंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है। फिर आगे बढ़ेंगे उनके आत्मिक मिलन की दार्शनिक बात पर। उसके बाद कुछ श्रापों और नियति की कहानियों को भी टटोलेंगे। फिर देखेंगे कि कर्तव्य और धर्म ने इसमें क्या भूमिका निभाई। और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि उनका प्रेम विवाह से भी ऊपर अमर कैसे था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी ये भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। पर इस कहानी की सबसे अजीब बात पता क्या है? ये मिलन पर नहीं, बल्कि उनके अलग होने के एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुक जाती है। उनका प्रेम इतना गहरा, इतना संपूर्ण था कि आज तक उसकी मिसालें दी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए एक नहीं हो पाए। उनका बिछड़ना यानी उनका वियोग ही इस कहानी का एक तरह से केंद्र बन गया। और बस यही है जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे गहरा एक्सप्लेनेशन जो मिलता है वो किसी कहानी या घटना का नहीं, बल्कि एक फिलॉसफी का है। स्कंद पुराण में श्री कृष्ण को आत्माराम कहा गया है। अब आत्माराम का क्या मतलब हुआ? मतलब वो जिसे खुशी के लिए, आनंद के लिए किसी बाहर की चीज की जरूरत ही नहीं है। वो अपनी ही आत्मा में, अपने अंदर ही खुश रहता है। और इसी पुराण में कहा गया है कि राधा और कृष्ण तो कभी अलग थे ही नहीं, क्योंकि राधा वो हमेशा से कृष्ण की आत्मा थी। अब सोचिए, अगर राधा ही कृष्ण की आत्मा है, मतलब दोनों एक ही हैं, तो फिर शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर कोई अपनी ही आत्मा से शादी कैसे कर सकता है? तो इस फिलॉसफी के हिसाब से वो कभी अलग हुए ही नहीं थे, जो उन्हें मिलने के लिए विवाह करना पड़े। अच्छा, ये तो हुई दर्शन की बात। अब आते हैं कुछ कहानियों पर। ऐसी कहानियां जिनके हिसाब से उनका अलग होना नियति में लिखा था, कुछ श्रापों की वजह से। एक कहानी आती है ब्रह्मवैवर्त पुराण से। बड़ी ही ड्रामेटिक कहानी है। हुआ ये कि गोलोक में एक बार कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी के साथ थे और तभी वहां राधा आ गईं। उन्हें देखकर राधा को बहुत क्रोध आया और वो वहां से चली गईं। अब कृष्ण के एक दोस्त थे श्रीदामा। उन्हें राधा का ये गुस्सा ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने राधा को कुछ कह दिया। बस इस बात पर राधा ने श्रीदामा को असुर बनने का श्राप दे दिया और फिर बदले में श्रीदामा ने भी राधा को श्राप डाला कि उन्हें धरती पर जन्म लेना होगा और 100 साल तक कृष्ण से बिछड़कर रहना पड़ेगा। एक और श्राप की कहानी है। ये आती है रामचरितमानस से। एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु ने नारद मुनि के साथ मजाक मजाक में एक छल किया, उन्हें बंदर का चेहरा दे दिया। इसकी वजह से नारद मुनि का विवाह होते होते रह गया और उन्हें सबके सामने अपमानित होना पड़ा। नारद मुनि को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने विष्णु को श्राप दे दिया कि आपको भी अपनी प्रिय से बिछड़ने का दर्द सहना पड़ेगा। और माना जाता है कि यही श्राप राम अवतार में सीता के वियोग का कारण बना और कृष्ण अवतार में राधा से वियोग का। तो देखा, ये दोनों श्राप बिल्कुल अलग अलग थे। एक डायरेक्ट राधा को लगा और दूसरा भगवान विष्णु को, जिनके अवतार कृष्ण थे। लेकिन इन दोनों का नतीजा, अंजाम एक ही निकला। धरती पर उनका बिछड़ना, उनका वियोग। अच्छा, अब श्राप और नियति से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा जमीनी हकीकत यानी प्रैक्टिकल रीजंस को देखते हैं। आखिर उस समय उनके सामने क्या-क्या मुश्किलें थीं? सबसे पहले तो उम्र का फर्क। राधा कृष्ण से 5 साल बड़ी थीं। दूसरी बात, राधा की सगाई पहले से ही किसी और से तय हो चुकी थी। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, उनके प्रेम की बातें जब पूरे गांव में फैलने लगीं, तो समाज ने राधा पर इतनी पाबंदियां लगा दी कि उनका घर से निकलना तक मुश्किल हो गया। लेकिन इतनी सारी बाधाओं के बाद भी कृष्ण ने हार नहीं मानी। वो सीधे अपनी मां यशोदा के पास गए और कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूं। यशोदा ने साफ मना कर दिया, कहा कि राधा की सगाई हो चुकी है। पर कृष्ण अपनी बात पर अड़े रहे। जब वो नहीं माने तो उन्हें ले जाया गया गर्ग ऋषि के पास, ताकि वो उन्हें समझाएं।
और वहां कृष्ण ने जो तर्क दिया वो सुनने लायक है। उन्होंने गर्ग ऋषि से पूछा कि क्या मुझे अपने जीवन की शुरुआत इस अधर्म से करनी चाहिए कि मैं उसे छोड़ दूं जो मुझे प्रेम करती है और जिसे मैं प्रेम करता हूं। मतलब उनके लिए अपने प्रेम को छोड़ना ही सबसे बड़ा अधर्म था। जब कृष्ण किसी भी दलील से नहीं माने, तब गर्ग ऋषि ने वो राज खोला जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने कृष्ण को बताया कि वो यशोदा और नंद के नहीं, बल्कि देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं, और उनके असली माता पिता को उनके मामा अत्याचारी कंस ने जेल में बंद कर रखा है। ये सच सुनकर कृष्ण एकदम शांत हो गए, भौचक्के रह गए, उनसे कुछ बोला नहीं गया। वो चुपचाप वहां से उठे और अकेले गोवर्धन पर्वत की चोटी पर जाकर बैठ गए और बस आसमान को देखते रहे, इस नई सच्चाई को समझने की कोशिश करते रहे। यही वो पल था, जैसा कहा जाता है, वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई। उनका निजी प्रेम, उनकी अपनी इच्छाएं, उनके उस बड़े दिव्य मिशन के सामने पीछे रह गईं। तो इन सारी बातों को जब हम जोड़कर देखते हैं तो हम इस कहानी के असली मतलब पर पहुंचते हैं। उनके प्रेम के उस अमर स्वरूप पर। कृष्ण के उस फैसले के बाद क्या हुआ? यही कि कृष्ण अपनी नियति पूरी करने के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। यहां राधा का विवाह उस व्यक्ति से हो गया जिससे उनकी सगाई हुई थी। दोनों शारीरिक रूप से हमेशा के लिए अलग हो गए, लेकिन उनका जो आत्मिक बंधन था वो कभी नहीं टूटा। उस पर इस दूरी का कोई असर नहीं हुआ। और शायद इन सबसे ऊपर इस सवाल का सबसे सरल और सबसे गहरा जवाब तो खुद श्री कृष्ण के शब्दों में है। उन्होंने कहा था, राधा तू मेरी आत्मा है। बस ये एक लाइन विवाह की जरूरत को ही खत्म कर देती है, क्योंकि जब दो लोग अस्तित्व में ही एक हैं तो उन्हें किसी सामाजिक बंधन की क्या जरूरत है। तो इस पूरी कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? यही कि सच्चा प्रेम विवाह के बंधन का मोहताज नहीं होता, उसे आत्माओं के एक अमर रिश्ते के तौर पर भी जिया जा सकता है। एक ऐसा रिश्ता जिस पर ना समय का असर होता है, ना दूरी का। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छूट जाती है। क्या ये हो सकता है कि सबसे गहरा प्रेम अपनी सच्ची पहचान शारीरिक मिलन में नहीं, बल्कि यादों में, एहसास में और आत्मा के स्तर पर पाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए ये कहानी हम सबको प्रेरित करती है।